हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शेफ हरपाल सिंह सोखी और आज मैं आपके लिए बना रहा हूं पेयर्स ब्रेड हलवा, यानी कि बब्बू गोशा ब्रेड हलवा। बड़ा मज़ेदार है और मैं यूज़ कर रहा हूं यूएसए पेयर्स। अब ये जो पेयर्स हैं ये ग्रो होते हैं यूएसए के स्टेट्स ऑफ ओरेगन एंड वॉशिंगटन एरिया में, जो कि नॉर्थ वेस्ट यूएसए में है। ठीक है जी। और वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी सूटेबल है कि सॉइल जो है वोल्केनिक है, शाम को ठंड होती है, जिसके कारण फ्रूट जो है बहुत ही बढ़िया है। सो यू कैन यूज़ द फ्रूट एज अ स्नैक, मतलब आप स्नैक के रूप में खा सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तो ऐसे वाला कटर लें, काटें और स्नैक के रूप में खाएं। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लिया पेयर, ये लेबल निकाल लेते हैं। ये इस तरह से लिया, ये देखिए, वाह, फ्लावर के रूप में ये देखिए बन गया। अब सैलेड डेकोरेशन में बड़ा मज़ेदार होता है। एज अ स्नैक खाएंगे तो और भी मज़ेदार होगा, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, तो जो डायबिटीज़ वाले हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है अगर आप फ्रूट डायरेक्टली खाते हैं। ठीक है जी। और फर्म है, जो बब्बू गोशा खाते हैं ना, उनको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्यों। ये बहुत ही जूसी है, मुंह में पानी आता है। और ये पेयर्स तो आर रिच इन विटामिन सी, पोटाशियम, हाई इन फाइबर, बहुत कुछ है। और मैं रेसिपी आपके लिए बना रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि बड़ा वर्सटाइल फ्रूट है, तो आप डायरेक्टली खा सकते हैं या रेसिपी बना के खा सकते हो। तो रेसिपी के लिए क्या करना है, ये जो पेयर्स मैंने काटे हैं, ये पेयर्स 2 लेके हम प्यूरी कर लेते हैं। उसमें से आधा मैं रख लूँगा, छोटा छोटा काट लूँगा। ठीक है। ये लीजिए, ये बढ़िया सुंदर तरीके से कट गया। अब इसमें से ये 3 वेजेस निकाल लेते हैं, जिनको हम फाइनली चॉप कर देंगे। बाकी की प्यूरी कर लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा काट लेते हैं। और ये पेयर्स की मजे वाली बात ये है कि आपको छिलका पील करने की जरूरत नहीं होती है, छिलके के साथ आप खा सकते हैं। मजेदार है बिल्कुल। इसकी हम प्यूरी बना लेते हैं। बढ़िया प्यूरी बना ली, ये रख लेते हैं और बाकी चॉप करके रख लेते हैं। ये हमने रख लिया। इसके साथ साथ मेरे पास ब्रेड है, जिनके हम छोटे छोटे क्यूब्स काट के फ्राई करेंगे घी में। एजेस काट लें, एजेस आप ब्रेड क्रम्ब के लिए यूज कर सकते हैं, और इस तरह से क्यूब्स काट लेने। ये लीजिए, क्यूब्स काट लिए। अब मेरी विलायती कढ़ाई में घी गरम करके ब्रेड पहले फ्राई कर लेते हैं। घी गरम कर लेते हैं। अब जैसे घी गरम होता है, ब्रेड फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड गोल्डन फ्राई होने पे निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी ब्रेड फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड हमने फ्राई कर लिए, ये देखिए बढ़िया गोल्डन ब्राउन। इसे मैं रख लेता हूं अलग यहां पे। एक और पैन लेते हैं और ये घी हटा लेते हैं। ये लीजिए, इसी में से थोड़ा घी लेते हैं, बढ़िया। और इसमें सबसे पहले एसॉर्टेड नट्स, आमंड्स, पिस्ता, किशमिश, एक एक बड़ा चम्मच लेके सौते कर लेते हैं। वाह, बढ़िया। अब पानी डालते हैं थोड़ा, ये लीजिए, लगभग 1 कप पानी, उसमें आधा कप शक्कर, ये जो हमने पेयर्स का पल्प बनाया था ये डाल लेते हैं। साथ ही साथ
कटे हुए पेयर्स ये इसमें डाल लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से उबालेंगे, यानी कि बढ़िया उबलेगी, शुगर मेल्ट हो जाएगी। ये जो पेयर्स के क्यूब है हल्के से सॉफ्ट करने, पूरे नहीं करने, क्योंकि मुझे जब बाइट आनी चाहिए ना तो पेयर्स आने चाहिए, क्योंकि प्यूरी तो हमने डाली है। बाइट में अगर पेयर्स आए तो रेसिपी मजेदार हो जाती है। अब थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं इसमें, 3 बड़े चम्मच के आसपास। एक उबाल आने के बाद ये सारी फ्राइड ब्रेड जो है ये इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर, और तब तक पकाएं जब तक ब्रेड पूरा मिश्रण को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता और ये हलवे जैसे ना। अब जब ब्रेड सारी की सारी मिश्रण यानी पानी को, शक्कर वाला पानी और पेयर्स की प्यूरी को एब्जॉर्ब कर ले, ये देखिए मजेदार, वाह। नाउ यू कैन मैश इट अप। अब आप इसको हलवे का आकार दे सकते हैं हल्का सा मैश करके। ये देखिए मैश कर दिया, वाह क्या बात है, मजा आ गया देख के। अब इसमें 2 बड़े चम्मच खोया ये डालें, मिक्स करें। एक मिनट तक पकाने के बाद ये हमारा पेयर्स ब्रेड का हलवा तैयार है, वाह। और परोसने के लिए मैं तैयार हूं, ये लीजिए, ये लेते हैं, वाह। वाह जी वाह। ये थोड़े से इसमें से पेयर्स निकाल के ऐसे डाल देते हैं, ये लीजिए। इस सीजन में बनाइए बहुत ही यूनिक रेसिपीज और परिवार को खिलाइए, क्योंकि आपके पास है यूएसए पेयर्स और मैं भी तो हूं।